एक महीना गुजरा। सारांश जॉब छोड़ चुका था और बैठा था लद्दाख में अपने भाई प्रियम के साथ। इतना खुलापन था वहां, नीला आसमान और हवा ऐसी चलती जैसे अपने पास बुला रही हो। एक अलग सन्नाटा था, एक अलग जिंदगी थी। और वहां पहुंच के सारांश को लगा कि पहली बार लाइफ में कोई सही डिसीजन लिया है उसने। उसके दिमाग को सही में एक स्पेस चाहिए था। बंद पड़ गया था लैपटॉप देख देख के, और अब उसे एहसास हो रहा था कि ये ब्रेक कितना जरूरी था। वहां राशि को भी साकेत में एक अच्छा रूम मिल गया था। वो फाइनली आसिफ को छोड़ मालविया से मूव आउट कर रही थी। उसके लिए भी काफी मुश्किल था ये करना, पर कभी ना कभी तो करना ही था। उसके साथ और कितने दिन तक जबरदस्ती रहोगे, जिसके साथ तुम्हें रहना नहीं है। एफर्ट्स काफी लगे, पर फाइनली वो वहां से निकल गई, एक उम्मीद लेके कि अब एक नई जिंदगी शुरू करेगी। शिफ्टिंग में थोड़ा टाइम लग गया, पर आसिफ को समझाने में उससे ज्यादा। पर ठीक है, जो भी हुआ, अंत भला तो सब भला। फिलहाल राशि और सारांश एज फ्रेंड्स ही बात कर रहे थे, बस अपने अपने दिन के बारे में बताते एक दूसरे को। शाम का वक्त, सारांश अपने भाई प्रियम के साथ बैठा हुआ था। दोनों 6-6 पे एक डाउन थे। सारांश ने प्रियम से पूछा, भाई तुझे क्या लगता है, राशि के पास जाना चाहिए वापस या नहीं? ऑनेस्टली मुझे तो लड़की थोड़ी घुमाने वाली लग रही है। ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर। मुझे तो अच्छी लगी यार, मेरे लिए तो जेन्युइन ही लगी, ऐसी फील आई। तभी तो मम्मी को भी बता दिया उसके बारे में। पर उसकी हरकतों से तुझे नहीं लगता कि तेरा पास रिपीट ना हो जाए वापस? मैं नहीं संभालने वाला इस बार। और अब तूने जॉब भी छोड़ दी है, तो अपनी सेविंग्स तू थेरेपी पे तो नहीं उड़ाना चाहेगा। हाँ, इसीलिए तो दूर हट गया उससे। वापस कोई झमेला लेना ही नहीं था मुझे। लेकिन ड्रीमी था वो टाइम, किसी एक सपने जैसा। वो दिल्ली की रात, इंडिया गेट पे उसके साथ बैठना, फ्लावर्स देना उसको, मेरे घर पे उसका स्टे करना, वो सालसा नाइट। अलग ही फीलिंग थी यार वो। पर किसी सपने की तरह ही टूट गया। ऐसे तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। जिसके लिए सीरियस होने लगो, उसका कुछ ना कुछ निकलता ही है। अपने लिए कैजुअल रिश्ते ही बने हैं क्या? ऐसा नहीं है, सही इंसान मिल जाएगा, वक्त आएगा तो। सब सही चल रहा था यार, मैंने ही ज्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया। पर मुझे बर्डन नहीं चाहिए था सर पे। उसे मेरे पास आना होगा तो खुद बुलाएगी, जब एक्चुअल में तैयार होगी। वरना उसके ड्रामे, उसके बंदे के ड्रामे मैं क्यों झेलूं? मतलब तू जाएगा उसके पास? हाँ, वहां से निकल जाएगी तो जाऊंगा। हम लड़के बहुत बेवकूफ होते हैं ना यार। पता है आगे कटने वाला है, फिर भी वेट करते रहते हैं। कटेगा तब देख लेंगे। और जब कटता है फिर देखा नहीं जाता। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहे, दोनों भाई मौज काटेंगे। नहीं यार, प्यार तो है अब, और अपनी जगह वो भी ठीक ही है। याद तो आते ही हैं वो मोमेंट्स। उन मोमेंट्स के लिए एक ट्राई तो और बनता है। देख, आदमी को समझाया जा सकता है, पागल आदमी को नहीं। तुझे जो सही लगे तू कर, बस खुश रहे। मैं यहाँ बैठा भी पता है क्या सोच रहा हूँ, कि अभी राशि यहाँ होती तो कितना मजा आ रहा होता। अभी वो क्या कर रही होती? शायद वो फूल तोड़ लेती, वो वाला। हम कितनी सेल्फीज ले चुके होते अब तक। जरूर वो इस पहाड़ से मेरा नाम चिल्लाती, और मुझे भी कहती कि मैं उसका नाम चिल्लाऊं। ऑफिस में एकदम शांत रहती थी, पर मेरे सामने असली जानवर निकलता था उसका। बहुत मजे किए हमने यार, मजेदार लड़की है। तभी सारांश का फोन बजा। राशि का ही कॉल आ रहा था। सारांश ने अपना फोन देखकर प्रियम से कहा, वो ये देख, इतनी बातें कर ली इसके बारे में, शायद यहाँ से बात दिल्ली पहुंच गई। कॉल आ रहा है उसी का। उसने कॉल पिक किया। हेलो। हेलो सारांश, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मुझे मालविया से मूव आउट किए 2 दिन हो गए हैं। मैं साकेत शिफ्ट हो गई हूँ। तेरे लिए निकल गई मैं यार। तू कब आ रहा है? मैं तो 3 महीने हुए यहाँ पे, तो 3 महीने बाद। तू आएगा ना? हाँ आऊँगा। आना ही पड़ेगा तुझे। ज़बरदस्ती है? ज़बरदस्ती नहीं, प्रॉमिस है तेरा। चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ कहीं। सारांश ने जब फोन रखा तो प्रियम ने पूछा, तूने उससे झूठ क्यों बोला?
क्या झूठ? यही कि 3 महीने बाद जाएगा तू? तू तो 2 महीने में ही निकलने वाला है। सरप्राइज दूंगा उसे, खुश हो जाएगी। उसने शिफ्ट कर लिया है वो सीरियस मेरे लिए। फिर दिन बीतते गए। राशि और सारांश की टेक्स्ट पे नॉर्मल बातें ही होती थी। जब सारांश लद्दाख से वापस दिल्ली जा रहा था, वो एयरपोर्ट पे था जब राशि का टेक्स्ट आया उसके पास। तू अगली 28 को आ रहा है ना? सारांश मुस्कुराया। बोर्डिंग अनाउंसमेंट सुनते हुए उसने रिप्लाई किया, हाँ। 2 महीने काट लिए, अभी 1 महीने और वेट करना पड़ेगा तुझे। तब तक तुझे अपनी स्केट बोर्डिंग की वीडियोस भेजता रहूंगा। रोज भेजता है वो तू, फिर भी भेज दियो। थोड़ी देर बाद सारांश ने फ्लाइट बोर्ड कर ली। 1.5 घंटे की जर्नी के बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। एक्साइटेड था काफी। राशि को पूरे 2 महीने बाद देखेगा। वो सामान रखने अपने घर भी नहीं गया पहले। उसे राशि का रिएक्शन देखना था उसको अचानक यहाँ पाके। शॉक हो जाएगी वो? नहीं, पागल हो जाएगी वो। उसने डायरेक्ट साकेत की कैब बुक कराई। डायरेक्टली राशि के घर जाएगा वो पहले, और आज उसके यहाँ स्टे भी कर लेगा। वो पहुंचा। उसने राशि के घर की बेल बजाई। हाथ में फ्लावर ले रखा था उसने। राशि ने दरवाजा खोला। सारांश ने उसे देखकर कहा, सरप्राइज। राशि शॉक हो गई उसे देख के, और फिर सारांश शॉक हो गया। दूसरे रूम से जब एक लड़का बाहर आता हुआ दिखा उसे। राशि ने सारांश से कहा, तू अगले महीने आने वाला था ना? वो छोड़, ये कौन है? अरे ये ऑफिस का है, पिछले महीने ही ज्वाइन किया इसने। फ्रेंड है। फ्रेंड है तो इसने शर्ट क्यों नहीं पहन रखी? अरे तू सीरियस मत हो, ये ऐसे ही है यार। आई लव यू, प्यार तो तुझसे ही करती हूँ, तू समझ रहा है ना। मैं अकेली हो गई थी बिल्कुल, और मुझे लगा तू अगले महीने आने वाला है। पीछे से उस लड़के की आवाज आई। ये क्या हो रहा है राशि? कौन है ये? राशि पीछे मुड़ी और चिल्ला के कहा, तू शांत रह 1 मिनट। सारांश ने बोला, मैं तेरे लिए पागल हो रहा था, मुझे लगा तू सीरियस है मेरे लिए। तेरे लिए एक वर्ड आ रहा है दिमाग में, बोलूंगा नहीं, अपने आप को शीशे में देख के खुद बोल लियो। अकेली हो गई थी। तेरा अकेलापन यही करके खत्म होता है। थैंक्स ब्रो, मुझे बचाने के लिए। मैं आगे चल के शादी कर लेता इससे, नहीं तो। राशि जोर जोर से रोने लगी। उसने सारांश से पूछा, तू रुक ना, तू तू कहां जा रहा है? तुझसे दूर, शक्ल नहीं देखनी तेरी। सारांश वहां से चला गया। ऑटो रिक्शा में बैठा और निकल गया अपने घर। वहां राशि के घर पे सत्या मेडिकल स्टोर से डिलीवरी बॉय आया। मैम, ये आपका ऑर्डर। ये राशि ने क्या किया? वो चाहती क्या थी? पर बेचारे सारांश का तो दिल चूर चूर हो गया होगा। सरप्राइज करने आया था, खुद ही शॉक होके चला गया। पर चलो, होता है। आप ये बताओ, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कैसा लगा इसका फाइनल एपिसोड? आई होप आपको मजा आया हो। मैं ऐसी और भी कहानियां लाता रहूंगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, रैम अटैक्स। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @abhash19। क्योंकि जिस दोस्त के ऊपर मेरी ये कहानी है, जो सारांश कैरेक्टर है, उसकी फ़ोटो मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पे अपलोड करूँगा। तो फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे @abhash19 एंड कीप लिसनिंग स्टोरीज विद अभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। आपको बस यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है अभाष झा सॉन्ग्स। वहीं आपको मेरे सारे गाने मिल जाएंगे। वैसे लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप उधर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है।